हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हेडमास्टर बिहार में कुल 45,000 प्लस हेडमास्टर की रिक्रूटमेंट आने वाली है प्राइमरी लेवल पे। तो उसका सिलेबस क्या होगा आपके सामने पूरे डिटेल्स में मैं रख दूंगा। पूरी वीडियो देख लीजिए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले जो सिलेबस है ये दो पार्ट में सिलेबस है, याद रखिएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। अभी मैं पार्ट ए आपको बता रहा हूँ, बाद में आपको पार्ट बी इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए, पार्ट ए की अगर मैं बात करूं, जो जनरल पेपर होगा, यानी कि 75 मार्क्स का आपका जनरल पेपर होगा। यहाँ पे देख लो आप, फुल मार्क्स जो है 75 नंबर का होगा। हिंदी में भी दिखा दूंगा, हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसे अवेल कर सकते हो। देखिए, सब्जेक्ट जो है जनरल स्टडीज़ में, देखिए जनरल स्टडीज़ मतलब हो गया जीके। जीके में क्या क्या पूछा जाएगा? जनरल साइंस, यानी कि साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान से प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, कुल जमा बात यह है कि करंट अफेयर्स भी आपसे पूछा जाएगा। नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द पार्ट प्लेड बाय द बिहार इन इट, यानी कि भारत की आज़ादी के समय में जो बिहार का रोल था उससे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ज्योग्राफी से क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और मेंटल टेस्ट देख लो, मैथमेटिक्स और रीजनिंग से भी प्रश्न आएंगे। आगे देख लीजिए, अगर मैं थोड़ा और डिटेल्स में अगर बताऊं, साइंस में देखिए, जो हर डेली लाइफ में जो चीज़ें ऑब्जर्व की जाती है वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। करंट इवेंट में भी जनरल जो डेली लाइफ में चीज़ें हो रही है, जो देश में विदेश में घट रही है, उन चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, यहाँ से देख लो आप। हिंदी में अगर आप समझना चाहो तो देखिए, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना, यानी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स थोड़ा पॉपुलर नाम है, आप चीज़ों को समझ पाओगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, देखिए जो नेशनल मूवमेंट हुआ था वो पूछा जाएगा, और इसमें बिहार की का क्या योगदान था उससे प्रश्न आएगा। भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, गणित, प्रारंभिक गणित यानी कि जोड़ घटाव गुणा भाग वगैरह से प्रश्न आएंगे, और रीजनिंग से भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये तो सिलेबस था पार्ट ए का। पार्ट बी के सिलेबस की ओर हम लोग बढ़ेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हेडमास्टर के नोट्स, मेरे हैंड रिटेन नोट्स अगर आप लेना चाहते हो, जिसकी प्राइस बहुत ही कम रखी गई है, आई रिपीट बहुत ही कम रखी गई है, आप इस पूरे जो हेडमास्टर का सिलेबस है, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे 599 रुपये में, यानी कि 599 में आप इसे नोट्स परचेज कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर परचेज करना चाहते हो तो 99 रुपये में आपको केबीएस एनबीएस के जो भी हेडमास्टर के क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आए हैं वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 99 रुपये में। अगर आप दोनों लेना चाहते हो तो आपको कितना पे करना होगा? 699 पे करना होगा, और आप जो है क्वेश्चन पेपर और नोट्स दोनों परचेज कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले पार्ट के सिलेबस की। बिहार में जो हेडमास्टर की रिक्रूटमेंट आई है उसका पार्ट बी का सिलेबस आपके सामने रख देता हूं। डीएलएड का जो पाठ्यक्रम है वो क्या रखा गया है, तो देखिए एक एक करके देखना। इकाई 1 यानी कि यूनिट 1 में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बच्चे और उनके बचपन से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। याद रखिएगा, बच्चे और बचपन से। इसमें आपका सामाजिक महत्व, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ को पूछा जाएगा। बाल अधिकारों का संदर्भ पूछा जाएगा। शिक्षा, विद्यालय और समाज से प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया से प्रश्न पूछा जाएगा। सामान्य अवधारणा, उद्देश्य और विद्यालय शिक्षा की प्रकृति से भी प्रश्न पूछा जाएगा। शिक्षा को समझने के लिए जो अलग अलग दृष्टिकोण है, दर्शन शास्त्रीय हो, मनोवैज्ञानिक हो या फिर समाज शास्त्रीय हो, शिक्षा का साहित्य, शिक्षा का इतिहास से भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ज्ञान की अवधारणा से भी प्रश्न पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं इकाई 2 यानी कि यूनिट 2 की, तो देखिए यहाँ पे ना आपको जिनका जिनका मत था शिक्षा को लेकर, क्या क्या उनकी अवधारणा थी, वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। महात्मा गांधी हिंद स्वराज से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है ना, महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए किन्हीं 2 बुक का नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। कोई एक भी किताब की नाम अगर आप जानते हो जिन्होंने महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। अगला इकाई 2 में जो टॉपिक है वो है गुजू भाई बेद का। इसमें दुआ स्वप्न, शिक्षा में जो प्रयोग को रेखांकित किया जाता है उनके विचारों को, वहाँ से प्रश्न आएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर ठाकुर बोलो, उनके द्वारा सीखने में स्वतंत्रता और स्वायत्तता की भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रश्न पूछा जाएगा। मारिया मॉन्टेसरी,
देखिए मॉन्टेसरी स्कूल वगैरह के आपने देखा होगा, वहाँ से उनकी जो पुस्तक है विकास के क्रम, उनसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ज्योतिबा फुले हंटर आयोग को जो दिया गया बयान था, स्टेटमेंट था, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए जाकिर हुसैन से भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा, जय कृष्णमूर्ति से भी प्रश्न पूछा जाएगा, जॉन डेवी से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर मैं यूनिट 3 की बात करूँ तो पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम की अवधारणा और विविध प्रकार, पाठचर्या में कार्य और शिक्षा का महत्व, बचपन को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। वृद्धि और विकास, बच्चों के शारीरिक और मनोगत्यात्मक विकास की समझ, सृजनात्मकता, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। सृजनात्मकता मतलब हो गया क्रिएटिविटी। खेल से आशय, व्यक्तित्व विकास के विभिन्न आयाम, वहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों में भावनात्मक, इमोशनल और संवेगात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जॉन बॉल्बी से प्रश्न पूछे जाएंगे। नैतिक विकास यानी कि कोहल वर्ग वाले, देखो यहाँ पे इन्होंने लिख भी दिया है, सही गलत की अवधारणा, जीन पियाजे और कोहलबर्ग का क्या सिद्धांत था, वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ईसीसी की आवश्यकता और इसके उद्देश्य पे प्रश्न पूछा जाएगा। एक संतुलित और संदर्भ युक्त ईसीसी पाठ्यक्रम की क्या समझ होनी चाहिए। लघु और दीर्घकालिक उद्देश्य और नियोजन पे कैसे काम करोगे। कक्षा में विकासोन्मुलन, बाल केंद्रित समावेशी वातावरण निर्माण कैसे करोगे, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से और भी इसमें यूनिट 5 की ओर अगर मैं बढ़ूँ तो यहाँ पे लोकतांत्रिक क्लास कैसा होगा, समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछे जाएंगे। विद्यालय का संगठनात्मक पहलू क्या है वो पूछा जाएगा। और इकाई 6 में देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको समझना है कि स्कूल कैसे कैसे क्या क्या होता है, कैसे कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है, जिला स्तर पर कौन सी संस्थाएं काम करती है, प्रखंड स्तर पर कौन सी संस्थाएं काम करती है, डायट क्या बोला जाता है, किसे पीटीपीईसी क्या कहा जाता है, राज्य स्तरीय संस्थाएं क्या है और राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी संस्थाएं हैं। भारत समाज में समावेशन अपमर्जन के विभिन्न रूप, ये सबसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे। समावेशी शिक्षा में आवश्यकता वाले बच्चों का संदर्भ पूछा जाएगा। बिहार का क्या संदर्भ है। जेंडर संवेदनशीलता यानी कि जेंडर जो सेंसिटिविटी है उस पर प्रश्न पूछा जाएगा। इकाई 8 की अगर मैं बात करूं तो पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर भी आपको चर्चा करनी पड़ेगी, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप इस पीडीएफ को भी अवेल कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से। नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का पता मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।